वेंकटेश भाई पहले आए थे, लेकिन तब 2-3 भाई थे, तो टाइम कम कम सा मिला था, बात पूरी हुई नहीं थी। तो इसीलिए उनको लगा भी बात तो पूरी हुई नहीं, तो कोई तो बहाना आना बनना चाहिए ना। तो कुदरती सेक्टर 28 में जो अपना बाबा का नया मकान बन रहा है, सेक्टर 27 में बन रहा है, तो उसके बहाने आपका आना हुआ, हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि बड़ी रिनाउंड प्लेस पर और सबसे ज्यादा बिजी डिपार्टमेंट है, वहां आपको बाबा ने सेवा दी हुई है। 6-7 का ग्रुप है, एक साथ 6-7 जगह प्रोग्राम चल रहे होते हैं। मान सरोवर में, मनमोहिनी वन में, आनंद सरोवर में, शांति वन में, कॉन्फ्रेंस हॉल में अलग, डायमंड हॉल में अलग, फिर कई छोटी मोटी जगह जी आज योग है, ज्ञान मोती हर जगह साउंड देना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। साउंड के बिना तो फिर प्रोग्राम ही नहीं होते हैं। तो इसीलिए सारे अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स का, चाहे वहाँ अच्छी अकोमोडेशन मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा सब कुछ मिले, लेकिन बिना माइक के कुछ नहीं अच्छी क्लासेस, अच्छे ज्ञान के बिना कुछ नहीं। तो बहुत अच्छा ग्रुप है आप सभी का, मधुबन पांडव भवन में, नीचे शांति वन में, बहुत अच्छे भाइयों का, बड़े खुश दिल, बहुत अच्छे पुरुषार्थी। तो ऐसे हमारे बहुत प्यारे अच्छे वेंकटेश भाई का हम दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत खुशी हुई हमें। अपना परिचय वो अपने आप देंगे, कब से ज्ञान में चले, कैसे ज्ञान में चले, क्या विघ्न आए, सेवा में कैसे आगे बढ़े, क्या विशेष धारणा की बात रही जिससे इतना जल्दी और अच्छे से सेवा में आगे बढ़ते गए, तो हम वेंकटेश भाई से सुनेंगे। ओम शांति। वैसे हैदराबाद से है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जो भी है, 40 साल से ज्ञान में है। पहले से ही माना घर में भक्ति बहुत चलता था। रोज शाम को सिर्फ घर के सदस्य भजन वगैरह सब चालू रहता था, और माताजी भी पिताजी भी जो गुरु किए वो हर कुछ समय में आते रहते थे, जो भी ज्ञान है सुनाते थे। उस समय तो मेरा तो बचपन है, इतना तो कुछ समझ में नहीं आता है, अभी सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और बड़े भाई को ना बहुत मना भक्ति में जो भी सुनते हैं, जो भी करते हैं, उससे कुछ सेटिस्फाई नहीं होता था, उनको हेल्प चाहिए था। लेकिन उसने क्रिश्चियंस में गया, मुस्लिम्स में गया, सब जगह गया। जो पिताजी के गुरु थे उससे पूछते थे मुझे भी गुरु करना है, तो गुरु बोलता था अभी आपका आयु कुछ नहीं है, अभी आपको माना गुरु मंत्र अभी दे नहीं सकते। पिताजी भी उसको बहुत कुछ समझाते थे, अभी तुम्हारा आयु क्या है, ये है वो है, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होता था। जब बड़ा था आपसे? बड़ा मेरे से 10 साल बड़ा है। अच्छा। ज्ञान मिला तब 84 में, 85 में आपको? 83-84 में। तो फिर उसके बाद वो भाई को कुछ सेटिस्फाई नहीं होता था। जब गुरु सत्संग वगैरह करते थे, उसके बाद फिर उसके बाद साथ बैठ के क्या क्या प्रश्न पूछता था, पिताजी उसको डांटते थे, लेकिन फिर उसका कुछ माना जो भी बात करते, वो जो भी प्रश्न करते उसका उत्तर देते, उससे कुछ सेटिस्फाई नहीं है। फिर ऐसे इधर उधर भटकते भटकते एक बार घर के सामने से एक भाई जा रहा था कुछ बुक्स लेके, तो उसने पूछा ये क्या है, तो ये वो इतना कुछ उसने भी अभी तभी वो कोर्स लिया, वो बुक्स लेके जा रहे थे। वो बुक्स पढ़ने के बाद इसको ना बहुत कुछ माना साप्ताहिक पाठ्यक्रम का जो बुक था वो पढ़ लिया, उसके बाद इसका बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। फिर उसके बाद ये 2-3 दिन गया, तब तक घर में कुछ बताया नहीं। उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद घर में बताया, एक ही साथ सबका कोर्स शुरू हो गया, पूरा परिवार का। फिर उसके बाद पिताजी बोलता था ये अच्छी बात है, लेकिन ये अभी इस एज में हमें नहीं करना है। फिर पिताजी को फिर समझाया, फिर सब लोगों ने कोर्स करने के बाद सब एक साथ हो गए, तो फिर पिताजी माना उसके अंदर था, लेकिन ये अच्छी बात है, करना है, लेकिन अभी नहीं करना है, लोग क्या कहेंगे, लोक लाज का बहुत रहता था। प्रॉपर जगह कौन सी थी? ये हैदराबाद से 150 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, सिद्दीपेट करके। हाँ जी। उसके बाद फिर सब एक साथ
चलने लगा तो पिताजी भी फिर चुप हो गया। फिर वो कुछ समय के बाद उसका पिताजी का भी तबीयत खराब था, फिर शरीर छोड़ा। जात माना शरीर छोड़ने से पहले भी वो पता नहीं उसका बाबा का क्या है या जब शरीर छोड़ते सब घर घर के लोग सब साथ में बैठे थे। उसके शरीर पे जो भी अंगूठी वगैरह जो भी है सब निकाल के साइड में रख दिया, अभी मुझे चलना है। अच्छा। मना हमारे लौकिक में ऐसा है, शरीर छोड़ने के बाद जैसे बिठा के वो एक ऐसा ले जाते हैं आरती को भी। अच्छा। तो वो खुद को क्या महसूस हुआ पता नहीं, लेटा हुआ था, फिर तुरंत खुद ही उठने का भी ताकत नहीं, लेकिन उठ के तुरंत बैठ गए, जैसे ले जाते उस हिसाब से आसन लगा के बैठ के शरीर छोड़ा। बैठे को ले जाते शरीर छोड़ा, हाँ। अर्थी ऐसे हाँ ले जी जाते। जी। मतलब चेयर की बना लेते होंगे। हाँ माने जैसे पालती मार के बैठते हैं ना, उस हिसाब से बिठा के ले जाते हैं। अच्छा। हाँ डोली जैसा बना के ले जाते हैं। अच्छा। तो वो खुद ही माने उसको महसूस हुआ क्या पता नहीं, तुरंत उठा बैठा। घर पे सब सामने बैठे थे, लेकिन कम से कम 3-4 घंटा तक किसी ने भी नहीं रोया। माता जी भी बैठी थी। माना बाबा का सबको ज्ञान था, भाई ने सबको बता दिया। माना उस हिसाब से मम्मी को भी प्रिपेयर कर लिया। जब तबीयत बिगड़ा, बहुत ज्यादा सीरियस था, तो मम्मी को यही समझाया बाबा जो भी करता है अपने अच्छा के लिए, जो भी माता पिता करते हैं अच्छा के लिए करते हैं। अभी जैसे किसी को बेटे को बुखार हुआ, इंजेक्शन दिलाते हैं, लेकिन दुख होता है ना, लेकिन किस लिए, आगे का बड़ा दुख कम करने के लिए। उस हिसाब से मम्मी को बहुत कुछ प्रिपेयर किया, तो मम्मी भी रोया नहीं। 3-4 घंटे तक किसी ने नहीं रोया, सब बस योग में बैठे थे। फिर उसके बाद हमारी बड़ी दीदी आई, फिर शुरू हुआ तो सब शुरू हो गया। उसके बाद मम्मी का इतना ऐसा पुरुषार्थ था, घर में कुछ भी लाया तो पहले यही सोच, अभी जैसे सीजन का पहला फल आया, लाए भाई वगैरह लाए तो बोलती है बाबा के घर पे लाया, पहले घर अपने पास तो लाया, बाबा को दिया, फिर पहले बाबा को बेचती है, फिर उसके बाद घर में कोई चीज, कोई भी चीज लाया, चाहे फ्रिज है, एसी है, पूछती है बाबा के घर में ये चीज है, तो नहीं है तो पहले बाबा के घर में लावे, उसके बाद अपने घर में आना चाहिए। फिर उसके बाद घर अपने लिए घर बना रहे थे, तो फिर मम्मी पूछती है बाबा आपके लिए तो बना रहे हो, फिर बाबा के लिए कौन बनाएगा। फिर नीचे बनाया, उसके बाद फिर ऊपर बाबा, नीचे बच्चे रहने लगे। माना ऐसे हर चीज में जैसे माता पिता का संस्कार होता है, ऑटोमेटिक अपने में आ ही जाता है। ऐसे कोई भी परिस्थिति होता है तो फिर जब ज्ञान में आए, बहुत सारे अपोज हुआ। माना अपना परिवार इतना बड़ा है, बहुत शहर में ऐसे तहलका मच गया है, ये लोग ओम शांति में जाने लगे, ये लोग कहीं जाते नहीं है, कुछ करते नहीं है, कुछ खाते नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ। माना बाजार से भी कहीं से भी गुजरते हैं ना, ये वो लोग है ऐसा। उससे पहले तो बहुत सारे लोग ज्ञान में चलने लगे, लेकिन अभी बाबा को क्या कराना पता नहीं। माना कहीं से भी गुजरते ये वही लोग है करके उंगली उठाते थे, फिर वो ऐसे टोंट करते थे कुछ अलग ही। हम यही सोचते थे वो लोग कुछ भी करे, हमें अपने हिसाब से अपने उन्नति करनी है, अपनी प्राप्त करना है। उसके बाद फिर कहीं पर भी जाते हैं, किसी के भी प्रोग्राम में, माना किसी का फंक्शन होता है किसी का भी, तो फिर बुलाते, फिर वहीं पे टोंट करते थे। हमें जहाँ पे अपने को सही लगता है जाते, अपना काम करके आ जाते। फिर उसके बाद लोगों को इतना हो गया, जब अपना स्थिति परिस्थिति में जब अपना रहन सहन अपना व्यवहार जो देखने के बाद उन लोग लगता है यार ये तो सही है, हमें इन लोगों के ऊपर ऐसे कुछ बोलने लगे। फिर उसके बाद इतना हर चीज में अपने को इतना मदद करने लगे। अभी सेंटर में भी कुछ भी प्रोग्राम होता है ना, किसी चीज के लिए भी जाते हैं ना, वो लोग सामने से ऑफर करते ये चीज हमारे तरफ से भी ले जाओ। अच्छा। फिर उसके बाद कोई भी किसी के भी फंक्शन में जाते हैं तो पहले से बोलते भला आप लोग खाते पीते कुछ नहीं है, आप लोग आए तो ही हमारे लिए वही सौभाग्य है। माने जो टोंट करने वाले बहुत कुछ करते रहते हैं, हमें उस चीज पे अटेंशन नहीं देना है। हमें जो समझ में आई, बाबा हमें सिखाया, बाबा हमें समझाया,
हमको जो समझ में आए उस हिसाब से हमें करना वही जरूरी है। जैसे आज बाबा ने बोला, बाबा के साथ जो भी करेंगे वही योग है। बाबा ने जो बोला उस हिसाब से करो, बाबा ने जो हमें सिखाया वही उस हिसाब से करो। बाबा हमें जो सिखाता है, जो कहता है उस हिसाब से करते रहो, हर चीज में आप आगे बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे घर में ऐसा ही एक नियम है, हर 2 मास के लिए कोई सेवा में जाना है। 4 भाई है, मैं लास्ट हूँ। हर माना मधुबन में कोई ना कोई सेवा में रहते, एक जाके है। सभी ज्ञान में। हाँ जी। अच्छा। फिर एक एक के बाद एक एक का टर्न लगता है हमारे घर में। ये जाके है, अभी उसके बाद वो जाएगा, उसके बाद वो जाएगा। फिर उसके बाद हम चारों फाइनेंस बिजनेस करते थे, सबका अलग अलग है। तो फिर ऐसे आते आते मुझे लगा अभी तो सब लोग है, अपना तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, अपने को कोई ज्यादा माना। अभी बाकी 2 भाइयों का शादी हो गया, अभी 2 कुमार है। तो फिर मैंने सोचा अभी रह जाते, फिर रहने लगे। तो फिर क्या हुआ, अभी तेरा टर्न पूरा नहीं हुआ क्योंकि अभी दूसरे का टर्न आना है। मैंने बोला आता हूँ, फिर ऐसे ही हो गया। कब की बात है ये 91-92 की बात है। तो जब पांडवन में थे पहले, फिर उसके बाद रहने लगे, फिर उसके बाद वो लोग भी चुप हो गए हैं। तो जो मेरा बिजनेस था पहले से ही वाइंड अप कर लिया। पता नहीं मुझे क्या लगा, मैंने बोला ये वाइंड अप करता हूँ। ठीक है, आपकी इच्छा है भाई। तो फिर उसके बाद मधुबन में रहने लगे। फिर मेरे आने के बाद 1-2 साल के बाद मेरे बड़े भाई भी आए, वो भी ऐसे। आपके बड़े हैं पांडव वाले? हाँ जी। जो पहले ज्ञान में चले थे वो कौन से थे? सेकंड है। उसकी शादी हो गई? हाँ, 3 बहनें हैं, 4 भाई है। बहनों का तो शादी हो गया। आपका मम्मी पापा, मम्मी ने तो अभी शरीर छोड़ा था ना? हाँ, 2 कोविड के समय 20 में शरीर छोड़ा। वो भी जब तक थी तब तक माना ज्यादातर मधुबन में सेवा के लिए आती थी। तो फिर मधुबन में ही उसका कोविड हुआ, तो फिर अहमदाबाद लेके गए, वहीं पे शरीर छोड़ा। तो उसके बाद फिर मैं आया, उसके बाद भाई आया, फिर उसके बाद साउंड डिपार्टमेंट में मेरा सेवा है। तो पहले सोचता था अमृत वेले से ही सेवा शुरू हो जाता है, 3-3:30 बजे से ही। मैं सोचता था ये तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है सेवा, लेकिन जब समझ में आई तब लगा ये तो सबसे ऊंची अपनी स्थिति बनाने का। और हर कोई मधुबन में जाते इसलिए क्लासेस सुने, अपना स्थिति बनावे, योग करे, उसी के लिए तो जाते हैं। अभी ऑटोमेटिक बाबा ने मेरे को वही सेवा दिया, ये तो सबसे खुशी की बात है। माना जो भी बड़ों के अंग संग रहने का बहुत कुछ माना इतना अच्छा क्या कहे उसको, सौभाग्य है। माना जो भी दादियां है, हर दादी के संग में रहने का, हर दादी का महावाक्य सुनने का, जो भी महारथी है सबको सुनने को मिलता है, सबके संग का मिलता है, और सबके साथ। और दादी का दर्शन के लिए ही लोग तरसते हैं, हम तो सारा समय उसी में डूबे रहते हैं। यही तो हमारा सौभाग्य। जब समझ में आया तब माना कोई भी चीज है हम करते हैं, जब समझ के करते हैं तो उसमें खुशी ज्यादा होती है। और अमृत वेले से उठना उठाना सबको, माना अच्छे अच्छे नींद में होते हैं तो फिर उसको जबरदस्ती जगाना हमारी ड्यूटी है, गीत बजा के। भले वो लोग क्या सोचते, लेकिन उठाना तो हमारा ही है। तो फिर उसके लेकिन जब कभी आप कल्चरल प्रोग्राम होता है जी, आपको इतनी देर तक वहाँ बैठते हो, कभी 10:30 बजते हैं, कभी 11 बजते हैं, कभी ये बाहर के बड़े लोग आते हैं तो उनके लिए तो बैठना ही पड़ता है। हाँ और फिर अमृत वेले। हाँ, अमृत वेले भी फिर आ जाते हैं, क्योंकि क्या मैं मेरा खुद का अनुभव बता रहे हैं। अभी तो साधन भी हमारा बहुत ज्यादा हो गया। पहले इतना साधन नहीं होता था। जैसे डायमंडाल में बाबा का सीजन होता है तो दूसरे दूसरे हालों से सारा सामान इकट्ठा करके फिर वहां सेटिंग करना पड़ता था। माना बाबा का दिन मतलब 1 सेकंड भी ऐसा समय नहीं होता था। फिर भी दूसरे दिन अमृत वेले उठते तो एकदम रिलैक्स हो जाते थे, क्योंकि हम जब दिल से सेवा करते हैं ना, जैसे आप लोगों को सबको अनुभव है, घर में कोई भी फंक्शन है, किसी के बच्चे का, बेटी का कुछ शादी है, कुछ भी है, उस समय कितना मेहनत करते हैं, लेकिन फिर कोई थकावट नहीं होती है।
लेकिन ये बाबा के जो दिल से सेवा करते हैं ना, बाबा हमें इतना एनर्जी देता है, माना उसको कुछ बयान नहीं कर सकते हैं। कई कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, सवेरे से लेकर रात तक कुछ 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं होता है। पहले तो हमारे डिपार्टमेंट में इतना सेवादार भी नहीं होते थे, साथी भी नहीं होते थे। कई प्रोग्राम्स अमृत वेले से ही एक कई बार मैंने खुद ही 3-3 जगह पे ऑपरेट करना पड़ता है। अच्छा, ऐसे दौड़ दौड़ के जाओ। माने दिन में हो तो बात अलग है, अमृत वेला नहीं, योग करना है या सेवा करना है। मैं यही सोचता था, सेवा ही बाबा बोलता है ना, सहयोगी योग है। बाबा की सेवा में सहयोग देना भी हमारे लिए योग है, लेकिन उसी से इतना एनर्जी मिलता है, बात मत पूछिए। अभी वो भी नजदीक नहीं रहता है, एक डायमंड हॉल, एक कॉन्फ्रेंस हॉल, इधर दादी मीटिंग हॉल, कभी अमृत वेले से कई जगह ऐसा दौड़ना पड़ता है। बाकी प्रोग्राम्स में जब माना बाबा यही है, सब प्रकार का परीक्षा लेता है, उसके बाद देता है तो छप्पर पाड़ के नहीं, उससे भी ज्यादा ही देता है। लेकिन अभी साधन भी हो गए ना, पहले वही बात, साधन भी नहीं। अभी भी हम देखते हैं, मीटिंग होती है कॉन्फ्रेंस हॉल में, मुरली होती है डायमंड हॉल में, हम स्टेज वालों को और वो हॉल वालों को देखते हैं। अब कितने बूढ़े बनाए बंदा, इतने पैर रखने के लिए, सारी बूढ़ी बूढ़ी बहनें, पहले वो सारे बूढ़े दिन में जाएंगे सारे कॉन्फ्रेंस हॉल में, और रात को सारे लेकर आएंगे डायमंड हॉल में। लेकिन बनाने की कोई बड़ी बात नहीं, उसको रखने के झंझट है। रखने कहाँ, राइट बात है, रखने कहाँ। और रखे तो भी, क्योंकि डायमंड हॉल का सिर्फ डेकोरेशन निकालेंगे तो भी ना ये हाल भर जाता है। अभी उसका कोई भी चीज करना हो तो भी बहुत बड़ी दिक्कत है, करना का कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हाथी लेना बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको पालना बड़ी बात, ऐसे ही है। डायमंड हॉल का कुछ भी करो, एक कोने में चले जाता है, कुछ भी डेकोरेशन करो, कुछ सामान ले लो और उसको इकट्ठा करके साइड में कर दो, इतना भर जाता है। और दादियाँ यही कहती थी, आप ज्यादा पुरुषार्थ करने की, बहुत ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। 5 बातें याद रखो, अपना ऑटोमेटिक सहज पुरुषार्थ हो जाएगा। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भोजन, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, ये 5 बातें याद रखेंगे ना, अपना पुरुषार्थ इतना सहज होता है, उसका कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत दिमाग पे स्ट्रेस देने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त है, अमृत वेले टाइम पर उठो और उस हिसाब से मन को बना के, आपको योग लगे ना लगे बाबा के सामने बैठो। लेकिन ऐसा भी ना हो जैसे हम एसी कमरे में जाए, जैकेट पहन के जाएंगे तो फिर एसी का तो कोई महत्व तो नहीं है, हमें एसी का कुछ ये नहीं मिलेगा। अपना मन को उस हिसाब से बना के जाओ, बाबा के सामने बैठेंगे, आप बाबा ऑटोमेटिक योग, बाबा योग लगाएगा हमारे साथ। लेकिन क्या है, हम उस हिसाब से मन को स्थिति बनाओ अपना। रात को भी सोने से पहले जैसे बाबा बोलते हैं, सब कुछ बाबा के अर्पण करके सो जाओ, तो मन हल्का हो जाएगा, बाबा ऑटोमेटिक हमें साथ योग लग जाएगा। उसके साथ है ब्रह्मा ज्ञान, ब्रह्मा ज्ञान मतलब मुरली, टाइम पर पहुंचे, टाइम पर पहुंचने माना मुरली शुरू हो तब, उस टाइम पर नहीं, उससे पहले भी अपना दिमाग को खाली करना जरूरी है। बाबा रूम में बैठो या क्लासरूम में बैठो, योग करो, जो भी है मन खाली हो जाएगा। उसके बाद फिर योग के बाद मुरली सुनेंगे, दिमाग में बैठेगा एक एक पॉइंट, और उसको भी उस हिसाब से सुनो, बाबा मेरे लिए ही सुना रहे। पंजाब में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, बाबा बोलते हैं मीठे बच्चे, उसके बाद बच्चों का क्या रिप्लाई आता है, जी बाबा मीठे बाबा। नहीं तो हम सुन के, अभी कोई हमें बुला रहा है तो हम चुप बैठेंगे तो उसको क्या सोचेगा, ये मैं उसको बुला रहा हूँ, वो चुप बैठा है, चुप देख रहा है। ये भी हमें दिल से रिप्लाई देना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले सोचता था हम सिर्फ बाबा बोलता है मीठे बच्चे, हम क्या रिप्लाई दे रहे हैं, मन में मैं करता था। जब पंजाब के सुना, बहुत जगह ये बात सुना, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और बाबा जो भी सुनाते हमारे लिए ही सुना रहे। जैसे हमें कोई पत्र लिखता है तो हम उसी हिसाब, भले पढ़ने वाले कोई भी हो, हमें पढ़ना नहीं आता है, कोई उसको सुनाते तो हम उस हिसाब से सुनते हैं ना, हमें उस हिसाब से सुनेंगे। बस बाबा एक एक पॉइंट, सब याद नहीं रहे तो कुछ तो याद रहेगा हमारे लिए क्या सुनाया। फिर उसके बाद बाबा वरदान देता है, बस उस समय भी अनुभव करो, बाबा मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे वरदान दे रहा है। ये फील, बाबा का जो भी ज्ञान है ना, अपना
मन का ही खेल है। हम जिस हिसाब से उसको लेते हैं उस हिसाब से अपने दिमाग में आ जाता है, हमारा प्रैक्टिकल में हो ही जाता है, उसकी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद है ब्रह्मा भोजन। जैसे हम सबको कहते हैं न, जैसा अन्न वैसा मन, और उसमें सिर्फ खाना बनाने का, सिर्फ खाना खाने का ही समय नहीं है, वो खाना भी हमारे घर में कैसे आ रहे उसके ऊपर भी अटेंशन देना जरूरी है। उसका भी बहुत असर रहता है अपने मन पर, अपने तन पर। अभी जैसे हम किसी का उठा के खाया तो हम हर चीज सबको बोलते ही है, हम किसी का चोरी करके लाया वो कैसे खाया वो भी असर करता है। उसके साथ साथ हमारा बिजनेस है, हम कोई भी चीज है, हम रिश्वत ले रहे हैं, उसका भी बहुत असर रहता है। उसका प्रभाव अपने सिर्फ अपने तन पे ही नहीं है, अपना घर पर भी पड़ता है, अपने बच्चों पर भी पड़ता है, पूरा परिवार के ऊपर उसका असर करता है। जब हम बाबा के आज्ञा अनुसार, बाबा के श्रीमत अनुसार उस हिसाब से अन्न कमाते हैं, उस हिसाब से घर में आता है, वही हमारे दिमाग को पवित्र बनाता है, हमारा परिवार को पवित्र बनाता है, हमारे घर का वातावरण को शुद्ध शुद्ध बनाता है। उसके ऊपर भी अटेंशन देना जरूरी है। उसके साथ साथ हमारे घर में बनते समय भी बाबा की याद हो, बनने के बाद बाबा को भी भोग लगावे। हम खाते समय भोग लगाते वो अपने इंडिविजुअल है, बनने के बाद जैसे सेंटर में बहने भोग लगाते हमको सबको पता है, वैसे ही हमारे घर में भी भोग लगाना जरूरी है। क्योंकि वो भी नहीं लगाया तो बाबा के साथ हम चोरी करके खाना खा रहे हैं। भगवान हमें दे रहे तो हमको उसको बताना जरूरी है, हमने ये खाया ये खाया। जैसे घर में बुजुर्ग होता है, भले वो लोग मम्मी पापा कुछ हमारी बात को पूरा सुन भी पाते नहीं भी सुन पाते, लेकिन फिर भी मम्मी मैं यहाँ जा रहा है, मम्मी हम ये काम कर रहे हैं, मम्मी ये काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, इससे जा रहे हैं, इससे ले रहे हैं, ये सब कुछ सुनाते ना। ऐसे ही बाबा के सामने भोग लगाना भी जरूरी है, नहीं तो बस यही है चोरी का खाना खा रहे हैं। उसके साथ है फिर ब्रह्मचारी, माना ब्रह्मा बाबा के थ्रू बाबा ने हमें जो बताया उस हिसाब से आचरण जरूरी है। हम सारा दिन कहीं पर भी जावे बाबा को बोलो, हमें हमारे घर पे छोटे बच्चे हैं, बोलते हैं ना बेटा मैं जा रहा हूं, हमारी बात वो कुछ भी नहीं सुनता है ना, उसका कुछ रिप्लाई देता है, फिर भी उसको सुना के जाते हैं ना। ऐसे ही बाबा को बोलो कहीं पर भी जाए, एक बाबा के घर में, हमारे घर में बाबा का कमरा हो या ना हो, बाबा का फोटो उसके सामने 2 मिनट बैठो, 2 मिनट खड़े होके बाबा हम यहाँ जा रहे हैं, बाबा साथ में चलो। अभी जैसे हम बच्चे साथ में रहते हैं तो उसको बेटा ये है, वो उसको ना कुछ देखता है ना सुनता है ना समझता है, इतना छोटा बच्चा है, फिर भी उसको सुनाते रहते हैं, उसके साथ कितना घंटों बातें करते हैं ना। ऐसे ही बाबा को साथ में रख के साथ में ले चलो। बाबा हमें आगे कुछ होने वाला होता ना, ऑटोमेटिक हमें संकल्प के साथ टच करेगा। यही हमारा सेफ्टी का साधन है। हम जहां भी जा रहे हैं बाबा के सामने बैठो, बाबा हम यहाँ जा रहे हैं, हमारा रास्ता क्लियर करेगा। जैसे बड़े वीआईपी होता है तो उसको उस एरिया वालों को, पुलिस वालों को बताते हैं अभी ये साहब आ रहे, ये मंत्री है, ये फलाना में बड़ा ऑफिसर है, वो सारा रास्ता सड़कें क्लियर कर देते हैं ना। ऐसे ही बाबा हमारा जो भी विघ्न आने वाला है उसको सबको क्लियर कर देगा। यही है बाबा को हमें साथ में रख के चलो। हम किसी दुकान में गया, कुछ खरीदने गया, बस हम कोई भी फ्री में नहीं देते, हम फ्री में किसी को पैसा नहीं देते। पैसा देते समय भी यही सोचो ये पैसे से इस आत्मा को सुख मिले, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। जब वाइब्रेशंस देते हैं ना, हमें वाइब्रेशन मिलता है। हमें हमारा ही दुकान है, हम किसी को कोई चीज दे रहे, इस चीज से इस आत्मा को सुख मिले, बस यही हम सोचते रहे। सबको हमारे सामने जो भी आए, बाबा इस आत्मा को सुख मिले, बाबा इस आत्मा को शांति मिले, बाबा से इस आत्मा को पवित्रता का शक्ति मिले। बस हम देते जाओ देते जाओ देते जाओ, जितना हम देंगे ना उतना अपने चारों तरफ ओरा बनता है। जब ओरे में सबसे ज्यादा कौन रहेंगे, उस ओरा में हम ही रहेंगे, उस ओरा का ताकत हमें ही मिलेगा। भले सामने वाला व्यक्ति को हम दे रहे, लेकिन 10 बार आएंगे तो ना वो आत्मा को भी फील होगा इस आत्मा से हमें कुछ एनर्जी मिल रहा है। वो बोलने की जरूरत नहीं, बाबा बोलता है ना आपके सामने जो भी आए कोई भी खाली हाथ ना जावे। खाली हाथ मतलब
स्थूल चीजों के नहीं है। हम जितना हो सके अपने मन से देते जाओ, जैसे कहते हैं ना, फूल बेचने वाले को उसको सुगंध एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हम उस सुगंध में रहेंगे, बाबा के जो शक्तियां है उसी में रहेंगे, ऑटोमेटिक वो एनर्जी हमें मिलेगी, उस ओरा में हम रहेंगे। जितना हम पॉजिटिव करेंगे ना, अपनी ओरा बढ़ता जाएगा। वही हमारे अंत में यही हमारा कवच बन के हमें सेफ्टी का साधन बन के रहेगा। यही हमारा लक्ष्य रहेगा। तो ऑटोमेटिक ये जितना बताते उतना सहज है, लेकिन जब करेंगे तब सहज बन जाता है। सब एक ही साथ नहीं होता है, करते जाओ, ऑटोमेटिक होता जाएगा। उसके साथ फिर लास्ट वाला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब सिर्फ पवित्रता नहीं है, अपना मन वचन कर्म है, अपना रहन सहन है, हम पहनते कपड़ा है, भले वो पुराना भी हो लेकिन शुद्ध रहे। यही एक सबसे बड़ी मेन पवित्रता है। हमारे सामने जो भी आए उस हिसाब से हम व्यवहार करें, उस हिसाब से रहेंगे तो हमारा पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाएगा। आप उस हिसाब से अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाए, सदा बाबा की सेवा में बिजी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। ओम शांति। मधुबन में जब सेवा करते हैं, जैसे बताया भाई, इस तरह से एक बार में 2-2 3-3 प्रोग्राम और सेवा होती है। इसके अलावा भी तो बहुत सारे डिपार्टमेंट से बना के निभा के चलना, और उसमें कोई विघ्न आते हैं तो फिर क्या करते हो? मैं तो यही सोचता हूँ, हमारे अभी किसी के साथ हमारा अभी जैसे हमारा साउंड डिपार्टमेंट है, जैसे बिजली के साथ कनेक्शन होता है। कई बार देखा मैंने, वो दूसरे किसी को साथ भेजेंगे ना, वहां जाके वो कुछ नहीं कहते, भाई ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, वो बोलेंगे हाँ अभी करता हूँ तभी करता हूँ। लेकिन मैं यही सोच के जाता हूँ, अभी करे तो ठीक है, नहीं है तो सेवा में थोड़ा सा अड़चन पड़ेगी, लेकिन हमारा आगे का काम हो जाएगा। लेकिन मैं जब भी गया ना, अभी तक मेरे को कभी नहीं हुआ हाँ भैया अभी भेजता हूँ करके तुरंत भेजते काम हो जाता है। सच में मैं मना पॉजिटिव वही ऑरा वाली बात, हम जैसे रहते हैं ना उस हिसाब से अपने को मिलता ही है 100%। और कई बार उसके कारण भी कई होते हैं, अभी बिजली डिपार्टमेंट का इतना काम होता है बात मत पूछो, लेकिन कई बार लेट होता है तो फिर अपना काम अटके नहीं है तो फिर उस हिसाब से हम दूसरा काम कर लेते हैं। लेकिन हम ये जिद पे अड़े रहेंगे तो वो अभी जैसे रोड पे एक्सीडेंट होता है, उसका गलती नहीं होता, अपना गलती नहीं होता है, लेकिन हम उसको सामने वालों को बोलेंगे तो वो भी हमें 4 सुनाएगा। हम चुप रह के उसको नमस्ते करके चले जाएंगे ना, वो भी आशीर्वाद दे के चले जाएगा। यही है अपना मेन चीज, यही है हर बात में दिमाग में उतावला ना रहेगा ना, सामने वाला आपके हिसाब से चलेगा ही चलेगा। रिलेशन भी ठीक रहेंगे 100%। क्योंकि हम सबके साथ यही है, हम किसी के प्रति भेदभाव ना रखे, हम उसके कुछ मदद कर सकते तो करो, नहीं तो पहले से बोल दो भैया ये मदद मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे से बढ़कर मेरे ताकत के ऊपर है। आप प्यार से बोलेंगे ना, वो भी चुप हो जाएगा। हम भी जिसके साथ मदद लेना चाहते हैं, भाई आप मदद करें तो अच्छा है, उस हिसाब से हमें भी मदद मिल ही जाता है। ये मेरा अनुभव है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सामंजस्य इतना देखने में आता है कि आप देखो, चेक करो जो स्टेज पर हो रहा होता है, माइक, लाइट, रेड वाइट होना है ना, फिर वीडियो वाला, ऑडियो रिकॉर्डिंग वाले, ये सारे एक साथ काम करते हैं। और जो मधुबन में आते हैं, एक भोजन की और एक इस स्टेज व्यवस्था की, है ना, हॉल और स्टेज व्यवस्था की कितने दिल से तारीफ करते हैं ना, कि कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता। इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन, इतना बढ़िया रेगुलेशन वो होता इसी कारण है क्योंकि आपस में बहुत मीठा व्यवहार बना के चलना होता है। मीठा व्यवहार, बातों को लेट गो कर देना, किसी की बात को मन में नहीं रखना, उसकी बात को उसको दोबारा नहीं सुनाना, उसने कभी कोई गलती की तो मैं भी करके उसको कोई हानि पहुंचाऊं, ऐसा मन में कोई भाव नहीं, तब जाके ठीक रहता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट वाले सब भाई मैंने देखा मधुबन में, तो इस तरह के बहुत अच्छी फीलिंग वाले, बहुत अच्छा अंदर से दया भाव, परोपकार की फीलिंग। स्टेज संभालने वाला हमने देखा शुरू में, हमें धीरे धीरे समझ आई ये बात। एक जना वो लाइट, वो बिजली वाला चला गया कहीं,
और इधर साउंड वालों ने अपना गीत बजाना है या साउंड वो करना है, योग का प्रोग्राम शुरू हो गया और योग में लाल लाइट करने वाला है ही नहीं। हम इधर उधर आंखें मटका रहे होते हैं ही नहीं कहाँ और उधर से रवि भाई के और वो यूं करके और फिर वो फोन करते हैं उसको। भाई कहीं जरूरत पड़ सकती है बंदे को, अचानक कहीं जाना पड़ सकता है, फिर क्या हो गया। तो इतना धैर्यवत होता है सारा सिस्टम, इतनी देर में जाएंगे या ये खुद जाके करेंगे या उसको फोन करेंगे फिर वो कर देगा। तो ये सारा कुछ बहुत अच्छा चलता है। तो इस कोऑर्डिनेशन की, मैनेजमेंट की, रिलेशन मैनेजमेंट की व्यवस्था यही सब जगह दिखाई देती है। लेकिन बैकग्राउंड में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वो माना कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। अभी जैसे ऑडियो वीडियो की बात चल रही है, वो बीच में कोई केबल का प्रॉब्लम होता है, वो वीडियो वाले सोचते हैं ये ऑडियो वाले का प्रॉब्लम है, हम सोचते हैं वीडियो वाले का प्रॉब्लम है। जब आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं ना, तब बहुत वो प्रॉब्लम क्या है, जब सॉल्व हो जाता है तो फिर इजी मूव हो जाता है। क्योंकि ये सारे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब दिमाग ठंडा करते हैं ना, सब चीजें ऑटोमेटिक सहज हो जाता है। बहुत अच्छी बात। आपने पहली बार बाबा मिलन कब किया था? 87 में किया था। उस समय बाबा ने हम मना, उस समय स्टेज पे जाते थे, वही लास्ट था। उस समय बाबा ने यही बोला, जो बाबा से आपको सुख मिला है, यही सुख आप दूसरों को देने की सेवा करो। यही प्रेरणा से मेरे को फिर मधुबन में रहने की, मैं खुद ही सोचा बस बाबा से हमें जो सुख मिला, फिर हम वहां रह के क्या किसको कहां से सुख दे सकते हैं। चलो यहाँ रहेंगे तो हम ज्यादा सेवा कर सकते हैं। उस हिसाब से सोच के फिर मैं मधुबन में रहने लगे। गुड, कितना ऊंचा भाग्य है। बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू वेंकटेश भाई। और बड़ों के संग के कारण ना इतने चीजें देखने को मिलता है। एक बार शांतमन दादी की बात बताता हूँ। वहाँ स्टेज कोऑर्डिनेट करने वाली बहुत छोटी बहन थी। तो पहले स्लिप्स लगा के रखा है कौन कौन कहाँ बैठेंगे। दादी अपनी जगह पे बैठी है। फिर इतने में एक बड़ी बहन आई, दादी आपको यहाँ नहीं यहाँ बैठना है। अच्छा वहां बैठना है, ठीक है वहां बैठ गए। फिर इतने में दूसरा कोई आया जो प्रोग्राम का मेन हेड है, दादी आपको यहाँ कहीं किसने बिठाया, यहाँ बैठना है। अच्छा वहां बैठना है, जी बैठ गए। उसके बाद स्टेज कोऑर्डिनेट करने वाली बहन आई, दादी आप यहाँ बैठेंगे तो अच्छा, अच्छा यहाँ बैठना है। ओ माय गॉड, अच्छा। मना दादियों को मैं ये चीजें, मैं वहां पे हमारा काम पूरा हो गया तो मैं यही देखता रहता हूँ बड़ों का क्या कैसे व्यवहार होता है। इसीलिए वो दादी है ना। और दादी की एक बात है, एक बार वहाँ ये 85-86 है ना, वहाँ किसी से क्लास करना था। आई दादी तो हेवी है, ये ड्राइंग पिन्स होता है ना नोटिस बोर्ड में लगाने वाली, वो पाँव में लगी, स्टेज तक गई। वहां जाने के बाद बोलती है भाई यहाँ कुछ लग रही है देखो। अभी उसका स्थिति आप सोच सकते हैं, पाँव में लगी ड्राइंग पिन जो नोटिस बोर्ड में लगाते हैं, भाई यहाँ कुछ लग रही है देखो क्या है। मैंने बोला दादी आप अभी क्या बोले दादी को, मेरे आंखों में आंसू आए उस समय। मना ऐसा देखते हैं तो फिर हमारा स्थिति ऑटोमेटिक उसके सामने कुछ भी नहीं है। ओम शांति। और कौन कौन से दादी से प्यार मिला आपको? सब दादियों के संग में रहे, चाहे जैसे दादी प्रकाश मणि है, उससे हम यही देखते थे। मना सबसे ऊपर हाई आता है, ये मेरे समय में तो, उससे पहले तो कोई भी है बात अलग है। लेकिन दादी ने कभी भी ये नहीं बोला भाई आपको ये काम करना है। हमेशा यही पूछती थी ये काम हो सकता है। यस। माने इतना नम्रता, इतना बड़ा होने के बावजूद भी इतना नम्रता, मतलब उसका कोई गिनती नहीं है। अभी जैसे माउंट में जाने के लिए जनरली ऐसा नियम होता है, जो नीचे उतर रहे होते हैं उसको रुकना पड़ता है, जो ऊपर जा रहे हैं उसको जितना हो सके नहीं रुकना है, क्योंकि गाड़ी का जोर लगता है। वो दादी बोलती थी पहले उसको जाने दो ना। हमारा प्रकाश भाई बोलता था दादी हम उस हिसाब से हमें पहले निकलना है, कोई बात नहीं हमारा तो गाड़ी सही है ना, वो निकलने दो। मतलब इतना नम्रता है। अभी जैसे वहां टोल टैक्स देते, वहां गाड़ी रोकेगी, पहले दादी सबको नमस्कार करेगी, सब ठीक है पूछेगी। मतलब इतना बड़े हो के भी वहां कर्मचारी होते, हम भी सोचते ये इतना
छोटा है, दादी उसको भी इतना रिगार्ड देती थी, हर किसी को रिगार्ड देती थी। कोई भी चीज में मैं बोलने से हो जाएगा करके कभी नहीं दिखाती थी। ये हो सकता है, ये हो सकता है, 4 बार पूछेगी दादी हो सकता है। मना कई बार अभी जैसे बारिश के मौसम में होता है ना, मुरली चल रहे होते हैं, लास्ट में पहुंचने वाले होते हैं, आज ना दादी सबको हलवा खिलाएगी गरम गरम, कई बार फिर सुना किचन वाले को बुलाएगी, हो सकता है दादी आप बोलेंगे तो हो जाएगा, नहीं वो नहीं हो सकता है, ऐसे 4 बार पूछेगी। फिर क्लास पूरा होते तब तक पहुंच जाता है। मना दादी इतना प्यार भी देती है, स्ट्रिक्ट भी रहती थी, हर प्रकार का माना हर प्रकार का पालना देती थी। माना मैं तो यही सोचता हूँ इन लोगों का देख के मेरा सब कुछ परिवर्तन हो गया ऐसा लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।